दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 68 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम बता रहा हूं 6 नंबर का मिलेगा। क्या नंबर का मिलेगा? 6 नंबर का। लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको गलत करके आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 99% बच्चे गलत करते हैं। तो आज ऐसे प्रश्न को माने इस प्रश्न को ऐसा बता दूंगा बिल्कुल मक्खन की तरह, आपको 6 नंबर पक्के मिल जाएं गारंटी के साथ। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न को मैं एक बार और पढ़ूंगा बेटा और उसी के आधार पर इस प्रश्न को हल करूंगा। देखो, दो संख्याओं का अंतर 68 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, दो संख्या माननी है। ठीक है, देखो मैं एक बात और बता दूं, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल और यहां पर बेटा क्या करेंगे, लिख देंगे दो संख्या मानेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। अब ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। ठीक है, और प्रथम शर्त में ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लें। लिखा हुआ था दो संख्याओं का अंतर कितना है, 68 है। कितना है, 68 है। तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर 68। भैया दो संख्या जो हमने मानी कौन कौन सी मानी है, एक x मानी है और एक y मानी है, इनका अंतर माने घटाओ बराबर 68। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती। अब आगे लिखेंगे द्वितीय शर्त, लेकिन उसको पहले पढ़ लें। द्वितीय शर्त क्यों लिखेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ और एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है ना, तो दूसरी शर्त बनेगी यहां पर। तो हम तुरंत यहां पर लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त, और लिख देंगे एक संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y। दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 5 गुनी है, माने 5 की गुणा करनी है हमें। ठीक है, यहां लगा देंगे बराबर का चिन्ह बेटा। ठीक है, अब देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 5y। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हो जाएगा बेटा हमारा समीकरण नंबर 2। यार बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह समझा रहा हूं, पक्का गारंटी के साथ, और समझ में आना चाहिए भैया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समझना। तो बेटे यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो बेटे ध्यान देना, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस के y बराबर हो जाएगा हमारा 68। और प्यारे बच्चों, x का मान क्या हमारे पास, 5y। क्या है हमारे पास, 5y। तो बेटा x के स्थान पे लिख देंगे कितना, 5y माइनस के y बराबर 68। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास क्या, कुछ नहीं, फिलहाल सरल करेंगे। ठीक है, क्या सरल करेंगे, देखिए कि 5y में से 1y घट रहा है, कितना हो जाएगा, 4y, है ना। 4y, 4 पाई मत कह देना, है ना, घटिया मत बोल देना, 4y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y जो 4 का मान है भाग लगा देंगे 68 में। ठीक है, चलो दूसरे पेज को ले लेते हैं। तो बेटे यहां पर हम लिखेंगे क्या, y बराबर 68/4, माने यहां का मान क्या आ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, इसको कर देते हैं अब हम साइड में। तो ये देखिए यहां पर
अब क्या करेंगे, 4 का लगाएंगे भाग। तो देखना यहां पर हल कर दें, ठीक है। 68 में 4 का भाग लाएंगे, 4 एकम 4, 2 बचे, 8 उतार लेंगे, 4 सत्ते 28। तो हमारा कितनी बार गया, 17 बार भाग गया, 17 बार। y बराबर कितना हो गया, 17। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे बेटा यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी 1 में रखें या 2 में रखें। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एक बार देख लेते हैं। है हमारे पास x माइनस के y बराबर 68, ठीक है, ठीक है। तो बेटे यहां लिख देंगे x माइनस के y बराबर 68, ठीक है। और x हमारा ये रहा, माइनस y का मान क्या है हमारा 17 बराबर 68, ठीक है। अब देखिए x बराबर 68 ये रहे, 17 को पक्षांतर करना, काय के हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। और x बराबर बेटा हम इसको जब सरल करेंगे माने जोड़ेंगे, तो 8 और 7 होते हमारे 15 की 5, हासिल लगा 1, 6 और 1 हासिल लगा 7 और 1 गिरा 8 माने 85, ठीक है। तो अब यहां पर हमने दोनों संख्या ज्ञात कर ली। अगर आपसे कहे कि संख्या बताओ, तो आप कहना एक संख्या हमारी 85 और एक संख्या हमारी कितनी 17। लेकिन उसने पूछा क्या था भैया, सवाल में उसने पूछा था कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और भैया x का मान कितना निकल कर आया 85, कितना निकल कर आया है 85, और यही इस समय हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो अब मैं और बात बताऊं, अगर आपसे, ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है 85। अगर आपसे कह दे, क्या कह दे कि भैया इन संख्याओं का योग क्या है, यहां पर मैं लिख दूं, अब थोड़ी बात हटके चलेगी, और होमवर्क में क्वेश्चन जरूर दूंगा, ध्यान रखना। आपसे पूछे इन संख्याओं का योग, तो लिख देंगे संख्याओं का योग। तो योग भैया कह देना कितना, 17, 85 और प्लस के 17, दोनों को जोड़ देंगे, योग माने जोड़ना। तो 7 और 5 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 102 हो जाएगा इनका योग। और कह दे भैया इनका अंतर बताओ, तो अंतर देख लो जी, 85 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसको, तो 15, भाई ढाई ले लेंगे, 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8, यहाँ क्या बचा हमारा 1, मतलब 7, 7 में से 1 गया तो कितने बचे 6, ये इसका हो जाएगा अंतर। और अगर आपसे कह दे कि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ पे पूछा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, अगर आपसे कह दे इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए यहाँ पर, तो फिर इन दोनों संख्याओं की किसकी, 85 की और 17 की कर देंगे गुणा, तो क्या करेंगे उसका हमें गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। समझ गए, मैंने तीनों चारों तरीके इस प्रश्न के बता दिए। अब मैं एक प्रश्न ऐसा दूंगा होमवर्क में, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और ऐसा प्रश्न भाई साहब सही कह रहा हूं गारंटी के साथ, प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, कम से कम 4 से 6 नंबर का, समझे। तो चलो मैं उस प्रश्न को यहां पर लिख देता हूं बेटा जल्दी से। देखिए जी, यहां पर है क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न भाई साहब आपको 4 से 6 नंबर का जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। फिर से कहता हूँ 6 नंबर का प्रश्न जरूर लाएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।